या तो मेरी कौम निकले और इस्लामाबाद में पहुंच के बताए दुनिया को कि हम सच के साथ खड़े हैं, हम अच्छाई के साथ खड़े हैं, हम इन चोरों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन डाकुओं के खिलाफ खड़े हैं, हम इन मुनाफिकों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। सिंध की आवाम का पैसा बोरियां भरकर सिंध हाउस इस्लामाबाद आया है। बेशर्मी से हमारे MNAs को खरीदने आए हैं। सिंध से गार्ड भी लाए हैं ताकि कोई अंदर ना आए। वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी क़यादत पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। नवाज शरीफ पर भी वार। इमरान खान ने कहा कि 100 गीदड़ों की कौम का सरदार शेर हो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम का सरदार नवाज शरीफ जैसा गीदड़ हो नहीं जीतेगी। मेरे शिकार के लिए 3 चूहे निकले हैं, मैं इन तीनों चूहों का शिकार करूंगा। अवाम इस्लामाबाद पहुंचकर दुनिया को बताएं हम चोरों और अमेरिका के गुलामों के खिलाफ और सच के साथ खड़े हैं। ना हुकूमत छोड़ी है ना ही ऑपोजिशन ज्वाइन की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार हैं, उनकी नीयत भी अच्छी है। कल वज़ीर आज़म पर तानाज़नी के बाद हुकूमती इत्तेहादी जमात ख़ाफ लीग के रहनुमा परवेज़ इलाही ने लाइन बदल ली। हुकूमत की हिमायत में वज़ाहती बयान जारी कर दिया। कहा कि हुकूमत का हिस्सा हैं, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू में परवेज़ इलाही ने कहा था कि खान साहब ने सबसे हाथ किया, हमारी तरफ से वफादारी, इनकी तरफ से धमकियां। नैब को कहा मोनस को पकड़ो। वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर कहा कि इन्हें ये भी नहीं पता कि कौन इनके साथ है और कौन नहीं। हमारे साथ जरदारी है, MQM है, BAP पार्टी है, मिलकर फैसला करेंगे। सारे इत्तेहादियों का झुकाव 100% ऑपोजिशन की तरफ है। खान साहब की ड्यूटी है कि वो ऑपोजिशन की तरफ झुकने वाली जमातों को अपने हक में वापस करें। स्पीकर पंजाब असेंबली का ये भी कहना था कि पेशावर से कोई मदद नहीं आ रही, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं। DG ISPR ने कहा फौज न्यूट्रल है। इमरान खान कहते हैं अभी तक मैं उनकी मान रहा था तो फेल हो गया, मुझे चाहिए था कि पहले दिन से अपनी मर्जी करता। आज से ही इत्तेहादी ऐलान करना शुरू कर देंगे कि वो हुकूमत के साथ हैं। 25 मार्च को मैदान इमरान खान के हक में हो जाएगा। MQM भी इमरान खान का साथ देगी। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद का दावा, कहा परवेज़ इलाही से बात नहीं हुई, अगर उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो ठीक ही दिया होगा। खुद वो 102% यकीन रखते हैं कि इमरान खान जीतेंगे। सियासत से इस्टेब्लिशमेंट दूर है, इमरान खान जीते या हारे फ़ायदा इमरान खान को ही होगा। इससे कबल वज़ीर दाखिला ने खबरदार किया था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तसादुम का खदशा है। इंतशार फैला तो जिम्मेदार मौलाना फजलुर रहमान होंगे। मौलाना वहशी जट बने हुए हैं, ये सारे भाग जाएंगे, मौलाना धर लिए जाएंगे। मुल्क में खाना जंगी हुई तो मौलाना आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये ना हो कि अदम एतमाद, अदम इस्तेहकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को शिकस्त देंगे। बनी गाला में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़रा परवेज़ खटक, असद उमर से अदम एतमाद को नाकाम बनाने पर मुशावरत, इत्तेहादियों से रवाबित और हालिया बयानात पर गुफ्तगू। इमरान इस्माइल ने MQM समेत इत्तेहादियों के साथ राबतों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का नोटिस खातिर में ना लाए। आज स्वात के ग्रासी ग्राउंड में जलसे से खिताब। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद नोटिस जारी करते हुए हिदायत की है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर किसी जलसे में शिरकत और तरक्याती मनसूबों का ऐलान नहीं कर सकता। इससे कबल इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद वज़ीर आज़म लोअर दीर में जलसा कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के खिलाफ जलसे करने और रियासती वसाइल के इस्तेमाल पर इमरान खान को सजा दी जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान अपने तर्ज अमल से बता रहे हैं कि उन्हें आइन और कानून का एहतराम नहीं। ये भी कहा कि आज तकरीर में इमरान खान अरबों रुपए की गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग, जाती मुलाजमीन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब लेकर आए।
मोनस इलाही के खिलाफ नैब में कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा नहीं। मोनस इलाही को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नैब की वफाकी वजीर मोनस इलाही को गिरफ्तार करने से मुतालिक खबरों की तरदीद, कहा तमाम कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। पंजाब में वजारत आला से इनकार की खबरों पर मोनस इलाही का परवेज़ खटक से वजाहत का मुतालिबा, कहा वज़ीर दिफा से हर दूसरे दिन बात होती है। पंजाब की वजारत आला ना देने से मुतालिक बयान की वजाहत परवेज़ खटक खुद करें। परवेज़ खटक की खुद से मंसूब बयान की तरदीद, वजाहत करते हुए कहा काफ लीग और परवेज़ इलाही से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया, रोज़ाना की बुनियाद पर इत्तेहादियों से राब्ते में है। वज़ीर दिफा से मुतालिक बयान सामने आया था कि काफ लीग का वज़ीर आला नहीं बना सकते, नून लीग बनाती है तो बन जाए। 5 सीटों पर वज़ीर आला बनाने की डिमांड ब्लैकमेलिंग है। हर मुश्किल में ब्लैकमेल करना मुनासिब रवैया नहीं। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान राबते जारी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि सारे फूल तोड़ भी दें तब भी बहार को आने से नहीं रोका जा सकता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से MQM रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात आज फिर होगी। MQM ने अपोजिशन को गुज़श्ता रोज़ लॉजेस आने की दावत दी थी। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की आज इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। फजलुर रहमान आसिफ जरदारी को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का तरीन ग्रुप से राब्ता। ज़राए का कहना है कि परवेज़ इलाही आइंदा 2 रोज़ में जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात करेंगे। तरीन ग्रुप के रुकन फैसल हयात जब्बाना की राब्ते की तस्दीक करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी लोग हैं, मुलाकातों के लिए दरवाजे खुले हैं। मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज भी तरीन ग्रुप से मिल चुके हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इत्तेहाद खत्म। अदम एतमाद में हुकूमत का साथ ना देने का ऐलान। KPK में पार्टी के पार्लिमानी लीडर बिलावल आफरीदी कहते हैं कि जल्द कौमी असम्बली, सेनेट और बलूचिस्तान में भी हुकूमत के साथ इत्तेहाद खत्म करेंगे। अपोजिशन बेंचों पर बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की तादाद 4 है। कोरोना केसेस में कमी के बायस मुल्क में कोरोना पाबंदियां खत्म। मास्क पहनने और फ़ज़ाई सफ़र से मुतालिक वैक्सीन की पाबंदी बरकरार रहेगी। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि शादी ब्याह, इंडोर आउटडोर डाइनिंग, स्पोर्ट्स, बाज़ारों और मजहबी इज्तिमाआत पर आयद पाबंदियां उठाई जा रही हैं। वबा ख़त्म नहीं हुई, ख़त्म होने के मराहिल में है। 70% अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो गई है। अस्पतालों में मरीजों के आने की शरह में कमी आ गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 31 मार्च तक बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत 149 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर रहेगी। आलमी मंडी में WTI के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत में भी कमी। 6.5% कमी के बाद कीमत $99 फ़ी बैरल हो गई। तर्जुमान वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि पेट्रोल पर सब्सिडी का बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। आवाम को रिलीफ देना और एडजस्टमेंट हुकूमती मामला है। IMF ने कोई एतराज़ नहीं किया। और कराची टेस्ट सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गया। पाकिस्तान को जीत के लिए 92 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 3 विकेटें चाहिए। पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 414 रन बना लिए। कप्तान बाबर आजम 196 रन की इनिंग्स खेलकर पवेलियन लौट गए। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट की चौथी इनिंग्स में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले क्रिकेटर बन गए। साथ ही चौथी इनिंग्स 10 घंटे बैटिंग करने वाले पहले एशियन भी बन गए।